अस्सलाम वालेकुम बेटे। वेलकम टू स्टार्स एकेडमी, जोहर टाउन, लाहौर। अच्छा बेटे, लास्ट टाइम तक हम लोग कंप्लीट कर रहे थे अपना नर्वस सिस्टम और आज हम लोग स्टार्ट कर रहे होते हैं अपना एंडोक्राइन सिस्टम। सो एंडोक्राइन सिस्टम पर एंटर होने से पहले हम एक बड़ा सिंपल सा क्वेश्चन आपसे पूछ रहे होते हैं कि अगर सवाल ये पूछा जाए कि एंडोक्राइन ग्लैंड और एक्सोक्राइन ग्लैंड और बोथ। क्वेश्चन अगर बेटे ये पूछा जाए कि विच ऑफ द फॉलोइंग इज रिस्पॉन्सिबल फॉर प्रोडक्शन ऑफ हार्मोन, इनमें से कौन से आपके पास ऐसे होते हैं जो हार्मोन प्रोड्यूस करते हैं? हाँ, सिर्फ एंडोक्राइन ग्लैंड आपके पास बेटे वो होते हैं जो हार्मोन प्रोड्यूस करते हैं। एक्सोक्राइन ग्लैंड से स्वेट प्रोड्यूस होता है, गैस्ट्रिक सिक्रीशंस होती हैं। एक्सोक्राइन ग्लैंड से आपके पास सीबम प्रोड्यूस होता है, टीयर प्रोड्यूस होते हैं और लीटर्स में प्रोडक्शन एक्सोक्राइन ग्लैंड से होती हैं। और ये स्पेशली डक्टस ग्लैंड है, यानी डक्ट में रिलीज करते हैं अपनी सिक्रीशंस। जबकि एंडोक्राइन ग्लैंड आपके पास वो ग्लैंड होते हैं जो एक्सक्लूसिवली हार्मोन्स प्रोड्यूस करते हैं। और मेरे बेटे ये आपके पास बेसिकली डक्टलेस ग्लैंड होते हैं। ये स्पाइनल कॉर्ड आपका रह गया। हाँ, वो कल आपका ब्रेन तक हुआ था, बोर्ड कंप्लीट हो गया था। चलें, ये ना फिनिश करते ही आप मुझे याद कराइएगा, स्पाइनल कॉर्ड भी हम लोग उसमें कर लेंगे इंशाल्लाह, ठीक है? हाँ, वो मुझसे स्किप हो गया, वो शायद टाइम कल पूरा हो गया था तो इस वजह से वो रह गया। अच्छा, हम लोग ये कहते हैं कि बेटे अगर एंडोक्राइन ग्लैंड्स की बात करें तो एंडोक्राइन ग्लैंड के अंदर हार्मोन्स मौजूद होते हैं। ये डक्टलेस ग्लैंड होते हैं। ये आपके पास एनरिच्ड ब्लड वेसल कंटेन करते हैं। यहाँ पर एनरिच्ड ब्लड कैपिलरीज होती हैं। और ये आपके पास मेरे बेटे एंडोक्राइन ग्लैंड्स असल में वो ग्लैंड होते हैं, ये वो एरियाज होते हैं जो कि बहुत माइन्यूट अमाउंट में हार्मोन को प्रोड्यूस करते हैं। यानी हार्मोन आपके पास वो चीजें हैं जो कि माइक्रोग्राम में रिलीज होते हैं और एक बहुत मेजर इम्पैक्ट प्रोड्यूस करते हैं। यूजुअली जब कभी हम लोग हार्मोन्स की बात करते हैं तो हार्मोन ऐसे केमिकल हैं जो कि आपके मेटाबॉलिज्म को रेगुलेट करते हैं। हार्मोन आपके पास वो केमिकल होते हैं जो आपके अंदर ग्रोथ एंड डेवलपमेंट करवाते हैं। हार्मोन मेरे बेटे आपके पास वो केमिकल्स होते हैं जो रिप्रोडक्शन में हेल्प करते हैं, जो कि बेटे हेल्प आउट कर रहे होते हैं होम्योस्टेसिस के अंदर। तो ये 4 मेजर फंक्शंस जो हैं वो हम हार्मोन से एसोसिएटेड शेयर करते हैं। मोरोवर हम लोग जब कभी बेटे एंडोक्राइन सिस्टम की बात करते हैं तो एंडोक्राइन सिस्टम में जो सबसे मेजर हमारे पास सेंटर लोकेट करता है वो बेसिकली हाइपोथैलेमस है। जब कभी भी आप हाइपोथैलेमस की बात करते हो तो इसको हम लोग न्यूरोकीमो जंक्शन का नाम देते हैं। और बेटे जिस वक्त आपके पास हाइपोथैलेमस की जनरेशन हो रही थी, हाइपोथैलेमस से एक एक्सटेंशन डाउनवर्ड ग्रो करती है और ये एक्सटेंशन जो डाउनवर्ड ग्रो करती है इसको हम लोग पोस्टीरियर पिट्यूटरी का नाम देते हैं। फॉर एग्जांपल, इफ दिस इज हाइपोथैलेमस, तो ये ब्रेन का वो पार्ट जिसके जब कभी एक आउट ग्रोथ निकली
तो दैट आउटग्रोथ इज टर्म्ड एज पोस्टीरियर पिट्यूटरी, इसको हम पोस्टीरियर पिट्यूटरी ग्लैंड कहते हैं। इसको हम लोग न्यूरो हाइपोफाइसिस का नाम देते हैं। बेटे इसको हम लोग न्यूरो हाइपोफाइसिस क्यों बोलते हैं? इसको न्यूरो हाइपोफाइसिस इस वजह से कहते हैं कि ये बेसिकली न्यूरॉन की एक्सटेंशन एरिया है। मतलब हुआ यूं है कि आपके पास यहाँ पर किसी एक न्यूरॉन की सेल बॉडी लोकेट करती है और उस न्यूरॉन के एक्सोनल एंडिंग्स जो होते हैं वो आपके पास यहाँ पे पाए जाते हैं। हम कहते हैं कि जी यूं इस न्यूरॉन के ये एंडिंग्स हैं और ये न्यूरॉन डाउन टू द ट्रैक इस तरह से पाई जाती हैं। सो हम कहते हैं कि जी इन न्यूरॉन की सेल बॉडी तो हाइपोथैलेमस में होती है, लेकिन इन न्यूरॉन के जो एक्सॉन्स हैं वो पोस्टीरियर पिट्यूटरी में या आपके पास न्यूरो हाइपोफाइसिस में पाए जाते हैं। जबकि हम ये बात पढ़ते हैं कि जब आपकी एम्ब्रियोनिक डेवलपमेंट के दौरान आपकी ओरल लाइनिंग से एक एक्सटेंशन हुई और उस एक्सटेंशन ने एक स्ट्रक्चर यहाँ पर एनलार्ज्ड फॉर्म में प्रोड्यूस किया जिसको हम लोग इंटीरियर पिट्यूटरी का नाम देते हैं। बेटे ये बनने वाला इंटीरियर पिट्यूटरी चूंकि इसके साथ अटैच हुआ है तो ये एंटीरियर पिट्यूटरी ग्लैंड आपके हाइपोथैलेमस के साथ कनेक्टेड है वाया ब्लड वेसल। तो ये यहाँ पर ब्लड वेसल के थ्रू कनेक्टेड है, यानी ये एक ब्लड वेसल है जो यूं कनेक्टेड होती है और हम लोग ये कहते हैं कि जी ये भी एक पोर्टल सिस्टम को ड्रॉ करते हैं। अच्छा वो कब कैसे पोर्टल सिस्टम की बात आपको शायद याद होगा, कभी बेटे हमने बहुत पहले ये बात की थी कि आपके पास ऐसे इंडिविजुअल्स ऐसी फूड जो कि इंटेस्टाइन से एब्जॉर्ब होती है, इंटेस्टाइन से एब्जॉर्ब होने वाली फूड डायरेक्ट आपके पास एक्सेस नहीं करती है टुवर्ड्स योर हार्ट की तरफ, बल्कि वो किसी पोर्टल के थ्रू या किसी रास्ते के थ्रू गुजर के जाती है। जब कभी भी आपके पास ब्लड किसी ऑर्गन के रास्ते से गुजर के जाता है तो उसको हम लोग पोर्टल सिस्टम का नाम देते हैं। जैसे हम लोग ये कह रहे होते हैं कि वो ब्लड जो आपकी इंटेस्टाइन से एब्जॉर्ब होता है वो लिवर के रास्ते से गुजर के जाता है, तो जो वेन उसको लिवर के रास्ते से गुजारती है उसको हम लोग हिपैटिक पोर्टल वेन का नाम देते हैं। बिल्कुल इसी तरीके से हाइपोथैलेमस से डायरेक्ट ब्लड आ सकता था टुवर्ड्स हार्ट, हार्ट तक डायरेक्ट ब्लड की एक्सेस हो सकती थी, लेकिन वहां से डायरेक्ट ब्लड हार्ट तक पहुंचा नहीं है, बल्कि वो पास आउट कर रहा है फ्रॉम इंटीरियर पिट्यूटरी। इंटीरियर पिट्यूटरी से पास करेगा फिर वहां से गुजरेगा, तो वो क्योंकि किसी ऑर्गन के अंदर से पास हो रहा है वहां पर वो कैपिलरी नेटवर्क बनाकर गुजर रहा है, तो इसको हम लोग फिर पोर्टल सिस्टम का नाम देते हैं। इसी वजह से इसको हम लोग हाइपोथैलेमो हाइपोफाइजियल पोर्टल सिस्टम कहते हैं। बहरहाल हमें याद रखने की कोई इतनी ज्यादा जरूरत नहीं है क्योंकि हमारे पेपर पॉइंट ऑफ व्यू से ये चीज इतनी नहीं पूछी जाएगी। हाँ अलबत्ता हम लोग ये जरूर बात करेंगे कि आपके पास इंटीरियर पिट्यूटरी को एक और नाम दिया जाता है कि इसको हम लोग इंटीरियर पिट्यूटरी के अलावा जैसे